Hello students, today we will discuss about circular motion. तो सर्कुलर मोशन की कुछ टर्म हमने लास्ट लेक्चर में की थी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ये सभी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो आज भी हम बच्चों कुछ बेसिक टर्म करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है हमारी वो है टाइम पीरियड। देखिए, अगर हमारा जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ऐसा मोशन है सर्कुलर मोशन, तो उसमें एक टर्म आएगी आपके पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। आप नोट करें, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट one revolution on its circular path, ठीक है, समझ में बच्चों? या आप इसको लिख सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया टाइम, ठीक है। जैसे एक चक्कर बोलते हैं हम, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक चक्कर। तो ये उसका क्या हो गया? टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। और इसको हम डिनोट किस में करेंगे बच्चों? कैपिटल टी में, ठीक है। इसमें करेंगे कैपिटल टी में। और यूनिट क्या है बच्चों इसकी? टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है फ्रीक्वेंसी। आपने सुना भी होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नोट करें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड by object in 1 second, ठीक है। एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। सिंपल अगर वे से आप समझें, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, अलोंग सर्कुलर पाथ। क्या लिखेंगे? अलोंग सर्कुलर पाथ। मोशन कैसा है हमारा? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो पाथ कवर करेगा वो सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर बच्चों मैं कहूं कि एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन है, क्या है? एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, इसको हम न्यू से भी करते हैं डिनोट, ठीक है। न्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू। तो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 1 हर्ट्ज। क्या होगी? 1 हर्ट्ज, एच जेड बोलते हैं, 1 एच जेड, ये उसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया? अगर एक सेकंड में एक चक्कर लगाता है ऑब्जेक्ट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज होगी। अगर एक सेकंड में वो 5 रिवॉल्यूशन करता है, यानी कि 5 चक्कर लगाता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में 5 चक्कर लगाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। क्या होगी? 5 हर्ट्ज, ठीक है। अगर वो 50 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? 50। तो 50 रिवॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। कितनी होगी बच्चों? 50 हर्ट्ज। देखा होगा जो फैन है हमारे पंखे, उन पर लिखा होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है, ठीक है। समझे में आया बच्चों? और फ्रीक्वेंसी है जो, वो टाइम पीरियड का उल्टा भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड,
रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/t या न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन है, और इस सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, ये उसका रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये रेडियस है, मूव करेगा और कुछ एंगल कवर करेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, डेल्टा थीटा। तो तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपको मैंने पहले बता रखी, ठीक है, समझ में आया। अगर वो जो डेल्टा टी है वो अगर टी के बराबर है, मतलब कि क्या हुआ, इफ इन टाइम टी ऑब्जेक्ट कवर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, इफ इन टाइम कैपिटल टी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां पर टाइम कितना हो गया, टी हो गया, टाइम कितना होगा, टी, ठीक है, और डेल्टा थीटा कितना हो जाता है, 1 रिवॉल्यूशन। डेल्टा थीटा का मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर, एक चक्कर होने का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, 2 पाई में करेंगे ना इसको, तो डेल्टा थीटा कितना आएगा, 2 पाई। तो तब हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी थी ना, अब डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई, ठीक है, और डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे, टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो न्यू क्या बताया था मैंने, 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर न्यू क्या है, 1/t के इक्वल है, तो यहाँ वैल्यू रखो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो ये रिलेशन भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अब हम देखिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा फाइंड आउट करना है ऑफ मिंट हैंड, मिंट हैंड, मिंट वाली जो सुई है, एंड हावर हैंड, जो घंटे वाली सुई है, ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। अब क्लॉक की जो हावर हैंड की और मिंट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बच्चों। तो अब देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अगर हम देखें मिंट हैंड को, ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो मिंट हैंड वाली सुई है, यानी कि जो छोटी छोटी सुई है, ठीक है ना, वो एक चक्कर 60 मिनट में, समझ रहे, मिनट हैंड, समझ रहे ना। देखिए अगर मैं इस तरह बनाऊं, तो जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, तो पूरा चक्कर वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी, मिनट हैंड वाली सुई 60 मिनट में लगाएगी ना, तो यानी कि यहां पर टाइम कितना हो गया, 60 मिनट, ठीक है ना भाई। जो मिनट हैंड वाली सुई है, मिनट हैंड वाली जो सुई है, वो एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, यानी कि मिनट के हिसाब से चलेगी वो, तो वो एक पूरा चक्कर लगाएगी, और एक पूरा चक्कर लगाएगी 1 घंटे में, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में लगाएगी।
और 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 गुना 60 3600 सेकंड होगी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, एक पूरा चक्कर भाई यहां से लेकर यहां तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका डेल्टा थीटा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा थीटा, थीटा लेंगे हम, थीटा लो, तो कितना एक चक्कर कितने का 360, 360 का मतलब 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आती है थीटा बाई टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो थीटा कितना है 2 पाई है, टाइम कितना है 3600, ठीक है 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसको आप करो सोलो, आप कर लेना इसको, ये पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14 और, ठीक है। तो सोल्व करके आएगा बच्चों 0.0017 रेडियन, यूनिट क्या रहेगी रेडियन डिवाइडेड बाई सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का ही पार्ट सेकंड, जो हावर हैंड, जो हावर हैंड वाली है वो कंप्लीट करती है एक रिवोल्यूशन 12 घंटे में, ठीक है। हावर हैंड अगर देखें हम तो 1 घंटा जो एक चक्कर में एक रिवोल्यूशन में, ठीक है, तो वो 12 घंटे लगाएगी, कितने घंटे लगाएगी 12 घंटे। तो वहां टाइम कितना लगेगा 12 हावर, ठीक है। और इसको हम सेकंड में बदलेंगे 12, 1 हावर किसके इक्वल है 60 मिनट। अब इस मिनट को हम 60 सेकंड में बदलेंगे तो 12 इंटू 60 सॉरी 60 सेकंड, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं बच्चों तो ये आता है हमारा 43,200, ठीक है। चक्कर लगाएगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई, तो ओमेगा कितना आ गया थीटा बाई टी, तो थीटा यानी कि 2 पाई और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 43,200, ठीक है सेकंड। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 43200, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0.000145 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था बच्चों छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस प्रकार जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर पता लगना चाहिए कि टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों इतना ही, थैंक यू।